नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंटरनेशनल अफेयर पर। तो जी हाँ दोस्तों, अभी जो आपने अपने स्क्रीन पर पढ़ा है एकदम सही पढ़ा है। वर्ल्ड वॉर 3 का टीजर पूरी दुनिया के सामने तैयार है। अब बस फिल्म को शुरू करना है और ये फिल्म रूस, अमेरिका और चीन मिलकर शुरू कर सकते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तो जरा रुकिए। उसे बताने से पहले आप लोग से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रहे वर्ल्ड और डिफेंस के तमाम खबरों से। तो दोस्तों, पहले तो पूरी दुनिया का नजर यूक्रेन और रूस की तरफ था क्योंकि अब अमेरिका भी इस जंग में उतर गया है। ये तो बात है यूरोप की। अब इधर आइए जरा एशिया में, जहाँ चीन, भारत, जापान, ताइवान को हमेशा युद्ध करने की धमकी देते रहता है। आप सब यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब पूरी दुनिया का ध्यान रूस और यूक्रेन की तरफ था तब चीन ने ताइवान के हाल ही में वायु क्षेत्र में अपने फाइटर जेट को घुसा दिया था। इसी को देखते हुए अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपने एक नहीं बल्कि दो एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजा है। और जरा आप खाड़ी देशों की तरफ नजर उतारते, जहाँ सऊदी अरब और यूएई मिलकर यमन में ताबड़तोड़ हूती विद्रोहियों पर हमला करना शुरू कर दिया है, जिससे साफ पता चल रहा है कि आज के समय में पूरी दुनिया के हर एक कोने में युद्ध का माहौल बना हुआ है। अब इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेताया है कि अगर उसने यूक्रेन में दाखिल होने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यहाँ अमेरिका की तरफ से रूस को खुली धमकी मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने व्लादिमीर पुतिन को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि रूस अगर यूक्रेन में प्रवेश करने की फैसला लेता है तो उसे बेहद गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा, जिसमें कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी शामिल है। इतना ही नहीं, जो बाइडेन ने यह भी कहा कि पूर्वी क्षेत्र यानी पोलैंड, रोमानिया आदि में अमेरिकी सेना के साथ नाटो की मौजूदगी को भी बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंकाओं से पूरी दुनिया डरी हुई है। युद्ध को टालने के लिए रूस के साथ अमेरिका और नाटो के अधिकारी लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। कई दौर की बातचीत और मनोबल के बावजूद तनाव कम होने को दिखाई नहीं दे रहा है। यही कारण है कि नाटो के सदस्य देशों ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना शुरू भी कर दिया है। खुद नाटो ने अपने कई सहयोगी देशों के साथ युद्धपोत, लड़ाकू विमान और सैनिकों को रूस के चारों तरफ अलग अलग देशों में तैनात कर दिया है। उधर रूस भी नाटो और अमेरिका के दबाव में झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अपनी सुरक्षा और दबाव को बनाए रखने के लिए रूस ने भी यूक्रेन सीमा पर रोबो टैंक, स्टील्थ ड्रोन, एंटी एयर डिफेंस मिसाइल और लाखों सैनिकों को भी तैनात कर दिया है। ये सैनिक भारी हथियारों के साथ यूक्रेन के बॉर्डर पर कई जगहों पर जमा है। खैर, आपका क्या राय इस पूरे घटना पर? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें वर्ल्ड और डिफेंस के तमाम खबरों से।